गुरु भक्ति योग इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहारे हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। गुरु की सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु की इच्छाओं को परिपूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। लंबे समय की गुरु सेवा के बाद आपका शुद्ध एवं शांत मन आपका गुरु बनता है। जैसे पारस के संग से लोह स्वर्ण बनता है, वैसे गुरु की चिरकाल पर्यंत सेवा से आप में भी गुरुत्व प्रकट होता है। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। साधक को गुरु अथवा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक मिले हो, फिर भी उसे अपने प्रयासों से ही सब तृष्णाओं, वासनाओं एवं अहम भाव का नाश करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्म विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। पूज्य लीलाशाह जी महाराज उच्च कोटि के कवि और चिंतक भी थे। उन्होंने सिंधी भाषा में कितनी ही कविताएं भी रची, जिनका संकलन लीलाशाह शतक में किया था। इसमें पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज द्वारा रचित 100 कविताओं, श्लोकों एवं भजनों का समावेश है। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज ने स्वयं कभी किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उन्हें साहित्य की सच्ची परख थी। वे जानते थे कि जीवन पर साहित्य का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। साहित्य मनुष्य के जीवन में, समाज में एवं देश में नई जागृति लाकर लोगों को सच्ची राह बताकर उन्नति के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उनके विचार अनुसार सच्चा साहित्य वही है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम के गीत गूंजते हो। सत्यम अर्थात जो निज स्वरूप का मार्ग बताए, शिवम अर्थात जो कल्याणकारी एवं उच्च विचारों वाला हो, सुंदरम अर्थात जो सुंदर जीवन जीने की कला बताए। ऐसा साहित्य ही वास्तव में मानव जीवन का अमूल्य खजाना है। उन्होंने समाज की सेवा के लिए ऐसे ही पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज सिंध के अलग अलग गांवों और शहरों में जाकर प्रवचनों के माध्यम से वेदांत के गहन रहस्यों को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाते। उनका वेदांत प्रचार केवल भाषा में ही नहीं, वरन उनके जीवन के कण कण में समाया हुआ था। उन्होंने लोगों को समझाया कि जीवन में
लाया गया वेदांत का ज्ञान मनुष्य के संशयों को दूर करके उससे नारायण का अवतार बना देता है। गर्मियों के दिनों में पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज नैनीताल के जंगलों में एकांतवास के लिए जाते। तब अच्छी पुस्तकें इकट्ठी करके उनकी एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर चलते। नैनीताल के पर्वतों से उतरकर आसपास के पर्वतीय प्रदेशों में स्थित अलग अलग गांवों में जाते। घर घर घूमकर गरीब लोगों को थोड़ा सत्संग सुनाते, प्रसाद बांटते एवं अधिकारी योग्य लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक देते हुए कहते हैं कि भाई आज शुक्रवार है, आने वाले शुक्रवार के दिन मैं फिर इसी गांव में आऊंगा, तब यह पुस्तक ले जाऊंगा और दूसरी पुस्तक दे जाऊंगा। तब तक इसे पढ़ लेना और अच्छे लगे उसे याद रखना, लिख लेना। पूरी पुस्तक 2-3 बार जरूर पढ़ना, इससे तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, भगवान में प्रेम जगेगा, आत्मा का कल्याण होगा। इस प्रकार अलग अलग अधिकार वाले लोगों को अलग अलग तरह से प्रोत्साहित करते हुए पूरे गांव में पुस्तक बांट आते। दूसरे दिन दूसरे गांव में जाते। इस प्रकार सत्संग एवं साहित्य का सदा व्रत चलाते। कहीं सप्ताह तो कहीं 15 दिन पूरे होते तो पुनः उसी गांव में जाकर पहले दी हुई पुस्तकें वापस लेकर दूसरी पुस्तकें सप्ताह 15 दिन के लिए पढ़ने के लिए देते। सत्संग के 2 मीठे वचन सुनाकर दुखी, निराश एवं हतोत्साहित लोगों के जीवन में उत्साह भर देते। इस प्रकार वे सत्संग का चलता फिरता एक अनोखा पुस्तकालय चलाते। उन करुणावान महापुरुषों की कैसी करुणा! उस जमाने में तो सड़कों एवं वाहनों की भी सुविधा नहीं थी, फिर भी 80-85 वर्ष की उम्र तक पहाड़ी प्रदेश में सिर पर पुस्तकों की गठरी उठाकर पैदल चलते। एक एक व्यक्ति के जीवन में रस लेकर उसे सत्संग की तरफ मोड़ते। इस प्रकार साहित्य सेवा के लिए उन्होंने जो कठोर परिश्रम किया वह अद्भुत था। जनहित के कार्यों में साहित्य सेवा के द्वारा पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज का अमूल्य योगदान रहा है।